हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम हैं गया जी में, ये फल्गु रिवर में। तो आपको बता दें कि ये फल्गु नदी जो है ये बहुत ही पुराना, यानी बोला जाए त्रेता युग से श्रापित है। जो इसको सीता माँ ने श्रापित किया था। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल सूखा सूखा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सीता माँ इसको श्रापित किए थे। तो आपको बता दें कि इसमें पानी मतलब रखने के लिए इसमें एक रबर डैम बनाया गया था, जिससे पानी पूरी तरह से यहाँ भर दिया गया था। लेकिन सीता माँ की श्राप से कौन इसको मुक्त कर सकता है। सीता माँ की जो श्राप थी उसे आज भी मुक्त नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो सीता माँ की श्राप को कोई भी मुक्त नहीं कर सकता, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो आपको मतलब पंडित जी यहाँ जो हैं उनको से आपको बताएंगे कहानी जान करके कि मतलब कैसे यहाँ पे सीता माँ इसको श्राप किए, क्यों किए थे। तो चलिए मेरे वीडियो में कंटिन्यू बना रहिएगा। वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। और हाँ, अगर मेरे वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दान करने आई थी हाँ तो राम और लक्ष्मण जी कुछ लाने के लिए चल जाते हैं हाँ मार्केट। हाँ, तो तो जब यहाँ आप जो पिंडदान हुआ, करते हैं तो मतलब जैसे साक्षी मान कर 5 चीजें नहीं करते तो हैं। हम तो बताते हैं इसका उसके। कहानी थोड़ा सा आप शेयर कीजिए। हाँ, ये सीता महारानी जब दशरथ जी का मृत्यु मर गए जी तो वो अपने लड़के को सपने दिए जी कि अरे बेटा, तुम हमको गया श्राद्ध कर दोगे, कर देना, कर देगा तो हम बैकुंठ को वास हो जाएंगे। जी तब वो रामचंद्र जी कहते हैं कि अरे आप तो मरे हुए हैं पिताजी, हम कैसे जानेंगे कि ये आप हमारे पिताजी हैं। तब राम दशरथ जी कहे कि हम जब हाथ निकालेंगे तो समझ जाना कि तुम हमारे पिताजी हैं। तो कहे ठीक है। वही कहे ठीक है, हम पिंडदान करेंगे। वही ब्राह्मण को, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी से पूछे महाराज, इन्होंने पिंडदान हमारे पिताजी कहे, कौन कौन है सामग्री है। वही जितने प्रकार का सामग्री था वो लाने के लिए वो मार्केट चल गए, बाजार चल गए। इधर टाइम से ओवर हो गया उनको लेते लेते सामान। इधर दशरथ जी हाथ निकाल लेते हैं, सीता महारानी अकेले पर जाती है। और वो देखकर कहा कि अगर नहीं पिंडदान हम करेंगे तो फिर भी हाथ नीचे कर लेंगे। इसलिए उन्होंने 5 को साक्षी में रखा, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी और तुलसी। 5 को साक्षी में रखकर वह बालू का रेत लेकर वह पिंडदान कर दिए। जब रामचंद्र जी उधर से आते हैं तो बहुत खुश होकर जाती है सीता रामचंद्र जी के महाराज, हमने ससुर का पिंडदान को कर दिया है। कहे नहीं, वो कहे कि नहीं तुमने नहीं किया है। कहा कि हाँ सर, हाँ हम कर लिए हैं। तो साक्ष तब रामचंद्र जी की कहे कि साक्षी में किसको रखे हो। तो वही 5 को साक्षी में कहे बताए। कहे कि गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी और तुलसी, ये 5 को तो कहे कि बुलाओ। बुलाने के बाद सर्वप्रथम ब्राह्मण को बुला गया। ब्राह्मण से पूछे महाराज, इन्होंने पिंडदान को किए हैं। ब्राह्मण कहे कि नहीं, अगर रामचंद्र जी पति पत्नी दोनों मिलके बैठ करके पिंडदान करते तो विशेष दान देते, इसलिए वो झूठ बोल दिए। सीता महारानी गुस्सा में आ जाती है और कहती है कि जा ब्राह्मण, तू सदा दरिद्र मिले रहेगा, कितनों भी मिलेगा तुम्हारा संतुष्ट नहीं होगा। तब गौ महाराज को बुलाया गया। गौ महाराज के पूछे कि महाराज, इन्होंने पिंडदान को किए हैं। गौ सोचा कि अरे ये तो खोवा मिष्ठान जो लाए हैं सीता रामचंद्र जी, वो इसी नहीं है, ये बालों का पिंड हम नहीं खा सकते हैं। तो कहते महाराज, इन्होंने पिंडदान को नहीं किए। सीता महारानी और क्रोध में आ जाती है, श्राप देती कि जा तू कलयुग में विष्ट खाएगा, कितनों भी खाएगा लेकिन तुम्हारा एक खून खाली रहेगा। तब तुलसी महाराज को बुलाया गया। तुलसी महाराज से पूछे महाराज, इन्होंने पिंडदान को किए हैं। तुलसी भी झूठ बोल दिए। तब गुस्सा में और सीता महारानी आ जाती है, श्राप देती है कि जा तू कलयुग में एक नारी को एक नारी न समझे, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुमको मान प्रतिष्ठा नहीं होगा और जहाँ पाएगी तहाँ जन्म लेगा। तब तब नदी को बुलाया गया। नदी से पूछे महाराज, आपके यहाँ से रेत, पहले ये दूध का धारा बहता था लेकिन कलयुग में ये सूखा हुआ। ये इन्होंने कहे कि आपके यहाँ से रेत लिए हैं, आप बालू का पिंड दान किए हैं। सीता महारानी का पूछते हैं रामचंद्र जी, का यह भी झूठ बोल दिए कि महाराज इन्होंने पिंडदान नहीं किया है। और क्रोध में आ जाती है, श्राप देती है कि जा कलयुग में तुम सूखा रहेगा
और एक हाथ खोदने के बाद जल की प्राप्ति होगा। तब पंचमा वृक्ष महाराज को बुलाया गया। वृक्ष महाराज से पूछे, महाराज इन्होंने पिंडदान को किए हैं। वृक्ष ने सोचा कि न तो हमको लेना है न देना है, इसलिए ये महाराज चारों झूठ बोल दिए हैं, इन्होंने पिंडदान को किए हैं और करने के लिए। तब सीता महारानी खुश होती है, आशीर्वाद देती कि तू सदा हरा भरा रहना। तब पर भी रामचंद्र जी का विश्वास न हुआ, तो इनका नाम रखा गया सीता कुंड, और बालों का जो पिंड पड़ा वो। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप जान चुके पंडित जी के मुख से कि ये जो फल्गु नदी है किस तरह से श्रापित हुई थी। आपको छोटा सा कहानी आपको बता देते हैं। जब यहाँ पे सीता माँ और राम जी, जब लक्ष्मण जी अपने पिताजी की पिंडदान करने के लिए आए थे, तो राम और लक्ष्मण चल जाते हैं गया, जो यहाँ पे समीप मार्केट है, उसमें कुछ मतलब सामान सामग्री लेने के लिए। तो सीता माँ यहाँ पे अकेले रहते हैं और राजा दशरथ के पिंडदान के टाइम यहाँ पे निकलती रहती है। तो दशरथ जी ने अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और सीता जी से पिंडदान मांगते हैं। तो सीता जी अकबका गई कि अब हम क्या करें, और क्योंकि पिंडदान के टाइम भी निकलता जा रहा था, तो सीता जी ने 5 चीज को साक्षी मान करके मतलब पिंडदान करते हैं। जैसे कि एक पहला फल्गु नदी हो गई, और दूसरा गौ माता हो गई, तीसरा ब्राह्मण, और तुलसी और बटवृक्ष। तो ये जो फल्गु नदी थी वो झूठ बोल देती है। मतलब जब राम जी आते हैं, पूछते हैं कि क्या पिंडदान कर दी है, तो बोले थे सीता माँ कि हम पिंडदान कर दिए हैं। क्योंकि जब जो राजा दशरथ जी थे, उनको ससुर हाथ निकाले थे तो पिंडदान कर दिए सीता माँ। इसके बाद जब राम जी आए तो पूछे उनको से, तो बोल दिए हाँ कर दिए। तो बोला कि कौन मतलब तुमको साक्ष्य है, तो बोले थे कि हम 5 चीज को साक्ष्य माने हैं। तो इसमें से फल्गु नदी से पहले पूछा गया क्या पिंडदान सीता माँ की है, तो फल्गु नदी रिफू चल जाती है। इसके कारण सीता माँ क्रोधित हो जाती है और फल्गु को श्रापित कर देते हैं। तो आप भी यहाँ पे सीता माँ जो श्रापित किए थे फल्गु को आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे सूखा सूखा पड़ा हुआ है। तो यही से यहाँ पे परंपरा जो कथा है स्टार्ट होती है। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सबको बेहद ही पसंद आया होगा। अरे इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं सेमेदार ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, जय विष्णु।